आज हम हिंदी में विलोम शब्दों पर आधारित एक अभ्यास कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों पर विलोम शब्द लिख के इन्हें पूरा करना है। तो पहला वाला वाक्य मैंने पूरा किया है, सूरज गर्म है, चांद ठंडा है। तो इस वाक्य में गर्म और ठंडा विलोम शब्द हैं। तो इसी प्रकार बाकी वाक्यों में भी हमें विलोम शब्द लिखना है। दूसरा वाक्य है, बिल्ली नीचे है, बंदर है। तो क्या होगा? ऊपर। वेरी गुड। बिल्ली नीचे है और बंदर ऊपर है। तो इसमें नीचे और ऊपर विलोम शब्द हैं। तो देखिए, जब हमने ऊपर लिखा तो ये वाक्य पूरा हो गया। बिल्ली नीचे है और बंदर ऊपर है, मतलब नीचे मतलब ज़मीन पर है और बंदर ऊपर मतलब पेड़ पर है। इसके बाद तीसरा वाक्य बताइए, बाल्टी खाली है और गिलास है। तो क्या होगा? भरा, क्योंकि यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम में जो शब्द है खाली, उसका विलोम शब्द होगा भरा। तो यहाँ पे क्या वाक्य हो जाएगा? बाल्टी खाली है और जो गिलास है वो भरा है। इसके बाद बताइए, बस आगे है और कार क्या है? बताइए। पीछे। यहाँ पे जो शब्द है आगे, उसका विलोम होगा पीछे। ठीक है, तो वाक्य हो जाएगा, बस आगे है, कार पीछे है। तो इसी तरह से हम कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं कि जैसे साइकिल आगे है, लड़का पीछे है, या इसमें आप कुछ और गाड़ी भी लिख सकते हो, जैसे ट्रक आगे है, साइकिल पीछे है। ठीक है, अब बताइए, तरबूज भारी है, टमाटर है। तो क्या है? हल्का है। वेरी गुड। तरबूज जो है वो भारी है, ठीक है, और जो टमाटर है वो हल्का है। तो देखिए, यहाँ पे जो विलोम शब्द है भारी और हल्का, ये सामान के वज़न के बारे में है कि तरबूज जो है वो भारी है और जो टमाटर है वो वज़न में हल्का है। अब बताइए, चूहा छोटा है और हाथी क्या है? बड़ा। वेरी गुड। जो चूहा है वो आकार में छोटा है, लेकिन जो हाथी है वो आकार में बड़ा है। तो यहाँ पे जो विलोम शब्द हैं वो छोटा और बड़ा है। तो सब बच्चे वाक्यों के साथ साथ विलोम शब्द भी सीखिए। ठीक है, इसके बाद बताइए, बगीचा गंदा है, घर क्या है? साफ है। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, जो गंदा है उसका विलोम शब्द होगा साफ। तो यहाँ पे वाक्य क्या है? बगीचा जो है वो गंदा है, लेकिन जो घर है वो साफ है। इसी तरह से आप कुछ और भी बना सकते हो वाक्य, घर गंदा है लेकिन कमरा साफ है, और आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बताइए, रात में अंधेरा और दिन में क्या होता है? उजाला। ठीक है, अंधेरे का जो विलोम होगा वो होगा उजाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाक्य है वो हो जाएगा, रात में अंधेरा और दिन में उजाला होता है। आशिका, ऊ ठीक से बनाइए, ऊ को ठीक से बनाइए, है ना। तो इस तरह से देखिए, आप अलग अलग विलोम शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य भी बना सकते हो। तो देखिए, हम इसमें दो चीज़ सीख रहे हैं। इसमें हम वाक्य रचना भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे वाक्यांशों को जोड़कर, और इसमें हम विलोम शब्द भी साथ में सीख रहे हैं। इसके बाद जो अंतिम वाक्य है वो बताइए, सुबह होने के बाद क्या आती है? शाम। ठीक है, सुबह होने के बाद शाम आती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, सुबह होने के बाद शाम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह का हो जाएगा शाम। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, दिन होने के बाद रात होता है, क्योंकि दिन का विलोम रात होता है। तो इसी तरह से आप कुछ विलोम शब्द लेके अलग अलग वाक्य भी बना सकते हो। तो सब बच्चों को वाक्य और विलोम शब्द आ गए? अपने लिए आशिका के लिए क्लैप करिए।